हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपके सामने एक बार पॉलिटी की नई वीडियो लेकर आए हैं। फिर से आज नई स्टोरी, नया टॉपिक। आई होप आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, याद भी हुए होंगे प्राइम मिनिस्टर आपको। तो उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर को लर्न किया था एक स्टोरी सुन के, वैसे ही मैं आपको प्रेसिडेंट को लर्न करवाऊंगी। अगर आपने वो स्टोरी सुन ली तो आई होप आपको ये भी याद हो जाएंगे। साथ ही मैं इनका कार्यकाल भी आपको याद करवाऊंगी, उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप ये टेबल देख पा रहे हो, ये टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मेन मकसद क्या है हमारा, इसको लर्न करवाने का। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का पद इंडिया में आया कब? जब से इंडिया एक गणतंत्र राष्ट्र बना है, संविधान सभा का निर्माण होने के बाद संविधान लागू हुआ था, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद आ गया था। तो पहले नंबर पर सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 26 जनवरी 1950 से 1962 तक। कार्यकाल कब से कब तक था इनका? 26 जनवरी 1950 से 1962 तक। ये तो आप याद कर ही लोगे क्योंकि ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या है इनके बारे में एक दो टॉपिक और है, जैसे संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, ये भी आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल क्या था इनका? 26 जनवरी 1950। इसी दिन आपका गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। तो ये आप याद कर लेना। ये जो एक बार मैं इनके बारे में दो चार फैक्ट बताऊंगी आपको, उसके बाद हम स्टोरी शुरू करेंगे। सेकंड नंबर पे है हमारे राधा कृष्णन जी। तो इसके बारे में आप क्या करोगे? जो राधा कृष्णन जी है हमारे, ये सेकंड नंबर के तो आपके राष्ट्रपति थे। राधा कृष्णन सेकंड नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। पूरा नाम इनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये फर्स्ट नंबर के आपके उपराष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और सेकंड क्या थे? ये आपके राष्ट्रपति थे। कार्यकाल क्या था? कार्यकाल आप सभी को पता है कि 5 साल का होता है। तो यहाँ पे देखो, इनको लेके आप एक बात और ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन से इंसान थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 साल तक। उसके बाद 62 से लेकर 67 तक, ये आपके कौन है? 5 साल हो गए ना, ये आपके कौन है? राधा कृष्णन जी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या करोगे? इंडिया के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इंडिया के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये कौन थे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सिर्फ 2 साल तक ही राष्ट्रपति रहे हैं। कितने साल तक? 2 साल तक। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ था? कार्यकाल के चलते इनकी डेथ हो गई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखोगे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कार्यकाल के चलते इनकी डेथ हो गई थी, वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब से कब तक? ये देखो 67 पे खत्म हुआ था ना, तो ये 2 साल तक, उसके बाद इनकी डेथ होगी। उसके बाद कौन आए आपके? वीवी गिरी जी आए। कौन आए? वीवी गिरी। ये जिनके बारे में फैक्ट बता रही हूँ वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सिंपली याद कर सकते हो बस। वीवी गिरी 69 से हुए थे 74 तक, 5 साल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपके 74 से स्टार्ट हुए थे 77 तक। ये क्या है? ये भी आपके 3 साल रहे हैं। तो अब इनको क्या हो गया? तो ये इंडिया के सेकंड ऐसे राष्ट्रपति थे, इनकी भी कार्यकाल के चलते डेथ हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 साल तक राष्ट्रपति रहे थे, इनकी डेथ हो गई थी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी 3 साल तक राष्ट्रपति रहे और इनकी कार्यकाल के चलते डेथ होगी। उसके बाद आते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये कब से कब तक थे? 77 से शुरू हुए थे,
फिर 5 साल 82 तक। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे, ये इंडिया के पहले सिख राष्ट्रपति, ये इंडिया के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। 82 से शुरू हुए थे, 87 पे जाके कार्यकाल इनका खत्म हो गया था। उसके बाद है आर वेंकट रमन, ये आपके फिर 87 से 92 तक चले थे। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये आपके 92 से 97, 5-5 साल का गैप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे गैप कम ज्यादा होगा मैं अपने आप बता दूंगी आपको। फिर के आर नारायण जी, ये आपके 97 से 2002 तक, ये आपके पहले 10 राष्ट्रपति। उसके बाद 4 और हैं जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए स्पेशली लिख रही हूँ, रामनाथ कोविंद, ये हमारे 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद कौन सा नंबर के, 14th नंबर के, रामनाथ कोविंद 14th नंबर के, ध्यान रखना इस बात को। अब जो ये पहले 10 राष्ट्रपति हैं, आप इनको याद कैसे करोगे, टेबल तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, वहां से कार्यकाल भी आपको मिल जाएगा, तो इनको याद कैसे करोगे। पहले नंबर पे देखो, सबसे पहले एक बार क्या हुआ, भगवान जी ने प्रसाद उठाया और राधा की गोद में जाकर उस प्रसाद को फेंक दिया। क्या बोलोगे, एक बार भगवान जी ने प्रसाद लिया और उसको राधा की गोद में जाकर गिरा दिया। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है ना, सिर्फ एक ट्रिक है। भगवान ने प्रसाद लिया और राधा की गोद में जाकर गिरा दिया, बस इसके अंदर आपके 4 राष्ट्रपति हैं, एक लाइन के अंदर। भगवान ने प्रसाद लिया और उसको राधा की गोद में जाकर गिरा दिया। कैसे है 4, सबसे पहले भगवान ने प्रसाद लिया, क्या लिया, प्रसाद, प्रसाद से क्या आ जाएगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भगवान ने प्रसाद लिया और राधा से क्या याद करोगे आप, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या याद करोगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा की गोद में जाकर से क्या याद करोगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। जाकर से क्या याद करोगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरा से क्या याद करोगे, वीवी गिरी। एक लाइन के अंदर आपके 4 राष्ट्रपति। भगवान ने प्रसाद लिया, उसको राधा की गोद में जाकर गिरा दिया, तो भगवान ने प्रसाद लिया, उसको राधा की गोद में जाकर गिरा दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये 4 राष्ट्रपति याद हो गए होंगे। कार्यकाल था इनका ये पहले नंबर के थे 1950 से 62 तक, फिर ये 62 से 67 तक, उसके बाद 67 से 69 तक 2 ही साल थे, उनके बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद 69 से 74 तक, यहाँ तक कंप्लीट आपका। उसके बाद क्या हुआ, जब आपका प्रसाद गिरा दिया तो फिर ये स्टोरी आपकी यहीं पे खत्म है। एक ट्रिक, पहले 4 राष्ट्रपति आपको याद हो चुके, उसके बाद क्या है, जो वो प्रसाद था उसको प्रसाद को फेंक दिया, किसने, नीलम ने, प्रसाद को फेंक दिया नीलम ने। फिर उसको क्या होगी, फिर उसको जेल होगी। एक बात बताओ, भगवान का प्रसाद फेंकेगी तो उसको जेल होएगी, ठीक है, फिर उसको जेल हो गई। दोबारा सुनो, भगवान ने प्रसाद दिया, वो राधा की गोद में जाकर गिरा, यहाँ तक हो गया। फिर उस प्रसाद को क्या हुआ, फेंक दिया, प्रसाद को फेंक दिया, किसने, नीलम ने। फिर नीलम को क्या होगी, जेल होगी। ये आपके 3 राष्ट्रपति आ चुके। प्रसाद को फेंक दिया, फखरुद्दीन अली अहमद, फेंक दिया, ठीक है, किसने, नीलम ने, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद क्या हुआ, नीलम ने फेंक दिया, उसको क्या होगी, जेल होगी, तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, क्या आ जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो ये आप तीनों राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। यहाँ तक प्रसाद आ गया था राधा की गोद में,
उसके बाद क्या हुआ, प्रसाद को फेंक दिया फकरुद्दीन, किसने, नीलम ने, नीलम संजीव, फिर उसको क्या होगी, जेल होगी। यहां तक आपके कंप्लीट है, 7 राष्ट्रपति आपको याद हो गए हैं। उसके बाद क्या करोगे, जब नीलम को जेल हो गई तो उसके बाद जेल होने के बाद क्या आता है, भगवान याद आते हैं ना, जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान याद आते हैं। तो नीलम कहाँ पे गई भाई, वो गई वेंकटेश्वर मंदिर में। कहाँ गई वो, वेंकटेश्वर मंदिर में गई, वेंकटेश्वर मंदिर में गई। वहां पे उसने एक तो शंकर भगवान को मनाया और एक नारायण को, 2 भगवान बनाए बस उसने। नीलम कहाँ गई, वेंकटेश्वर मंदिर में गई, उसने वहां पे शंकर भगवान को मनाया और नारायण भगवान को मनाया। तो यहाँ पे देखो वेंकटेश्वर मंदिर में गई तो कौन आ गया आपका, वेंकटरमन। कौन आ गया, वेंकटरमन। उसके बाद शंकर भगवान को मनाया उसने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। किसको मनाया, शंकर भगवान को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और किसको मनाया, नारायण को, KR नारायण। ठीक है, यहां तक अब दोबारा देखो एक बार फटाफट। भगवान का प्रसाद राधा की गोद में जाकर गिरा, उसके बाद उसको फेंक दिया किसने, नीलम ने। फिर नीलम को क्या होगी, जेल होगी। जेल में जाने के बाद उसको भगवान याद आ गए, वो वेंकटेश्वर मंदिर में गई। वेंकटेश्वर मंदिर में जाने के बाद उसको कौन कौन से भगवान याद आए थे, शंकर और नारायण, शंकर और नारायण। ये आपके पहले 10 राष्ट्रपति थे। उसके बाद है हमारे आगे के जो 4 राष्ट्रपति आपको याद हो चुके हैं, उसके बाद है हमारे आगे वाले 4। 11वें नंबर पे फिर कौन आए, वो 2002 तक चले थे ना। 11वें नंबर पे आए आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में आपको सभी को पता भी है, इनके बारे में सुनते भी हो। ये क्या थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे, आपके साइंटिस्ट थे। कौन थे, आपके साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल है, इनका परीक्षण इन्होंने ही किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब किसी बच्चे को ये ना पता हो APJ का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, अबुल पाकिर, ये इनका पूरा नाम है, पता होना चाहिए आपको, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे आप, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये क्या थे, आपके पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति। क्या थे ये, आपके पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति। और क्या है, इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बोला जाता है। ये कब से कब तक गए थे, आपके 2002 से 7 तक, 2002 से 2007 तक। उसके बाद कौन आई, आपकी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ये आपको हो गया होगा, पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे, पूरा नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको। फिर ये क्या थी, आपकी इंडिया के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के मतलब इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति। कौन थी आपकी पहली महिला राष्ट्रपति, कौन थी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद कौन, आपके 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडिया के 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, याद रखना इस बात को। फिर आपके अब वर्तमान में कौन चल रहे हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। इसका तो आपको सबको पता ही होगा इनका तो अब देखो, वहां तक हमने 10 तक याद कर ली थी सीरीज। उसके बाद इन 4 को कैसे करोगे, सबसे पहले प्रसाद था, राधा की गोद में जाकर गिर गया था। ठीक है, उसके बाद उस प्रसाद को फेंक दिया, किसने फेंका, नीलम ने फेंका। फिर नीलम को क्या होगी, जेल होगी। जेल में जाने के बाद उसको कौन याद आए, भगवान याद आए। वो कौन से मंदिर में गई, वेंकटेश्वर मंदिर में गई। वेंकटेश्वर मंदिर में जाने के बाद उसको पहला भगवान कौन था, शंकर भगवान याद आया। फिर कौन आए, नारायण याद आए। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने उनकी सुन ली। ठीक है, भगवान ने नीलम की सुन ली। उसने क्या किया, भगवान ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। नीलम को क्या बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया। साइंटिस्ट बनाते ही फिर नीलम ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी तो उसने बहुत सारी मिसाइलें बनाई। फिर लोगों के मुख से क्या निकलने लगा कि राम राम राम, इतनी अच्छी मिसाइलें बनाती है।
राम राम राम, इतनी अच्छी मिसाइलें बनाती है। ठीक है, अब देखो दोबारा वहां तक जेल में भगवान ने उसको माफ कर दिया, जेल से बाहर निकाल दिया, फिर उसको क्या बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया। साइंटिस्ट नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, साइंटिस्ट बना दिया, फिर उसने अपनी क्या दिखाई, प्रतिभा दिखाई। तो प्रतिभा से क्या हो गया, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा दिखाने के बाद लोगों के मुख से क्या निकलने लगा, उसने मिसाइलें बनाई ना बहुत सारी, फिर लोगों के मुख से क्या निकलने लगा, तो क्या आ जाएगा, प्रणब मुखर्जी मुख। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, लोगों के मुख से निकलने लगा राम राम राम, यानी रामनाथ कोविंद। और इनके कार्यकाल आपको पता ही है, ये 2002 से 7 तक, 7 से 12, 12 से 17, 5-5 साल का गैप है, कोई याद करने की इतनी खास जरूरत है नहीं। तो आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आशा करती हूँ, याद भी हो जाएगी जल्दी ही। जिसने प्रधानमंत्री वाली सीरीज ना देखी हो वो जरूर देखना उस वीडियो को, ऐसी ही मजेदार स्टोरी के साथ हमने उनको भी याद किया था। तो उसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो इनके चुनाव की प्रक्रिया होती है, जैसे प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, वो वाला प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।